बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में आप देखेंगे कि मैं किस तरह शारजा से दुबई शेख मोहम्मद बिन जायद रोड इस्तेमाल करके शारजा से दुबई आता हूँ, तकरीबन 32 किलोमीटर का सफ़र तय करके। तो आइए आप भी मेरे साथ एंजॉय करें इस खूबसूरत सफ़र को। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। बाकी अभी निकलते हैं अल्लाह का नाम लेकर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लाज़ी सख़्ख़रना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना मुनक़लिबीन। चलें जी, चलते हैं। शारजा में आमतौर पर जिस वक्त मैं निकलता हूँ उस वक्त काफ़ी रश होता है, इसलिए मेरी कोशिश होती है कि जाना तो मैंने तकरीबन 32 किलोमीटर दूर ही होता है, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं 1 घंटा पहले या 1 घंटा 15 मिनट पहले निकल जाऊँ। मुझे पता होता है कि जो वर्किंग डेज होते हैं शारजा में, मसलन पहले हफ्ते के 4 दिन होते हैं, जुमे के बाद नहीं, जुमे से पहले पहले 4 दिन होते हैं, उस दिन बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं बहुत जल्द जो है वो निकल जाऊँ शारजा से। तो अभी तकरीबन दिन के 11:30 बजे का टाइम है और अभी मैं निकल पड़ा हूँ और मुझे 12:15 बजे लॉग इन भी करना है, इसलिए मैं निकल पड़ा हूँ शारजा से। मुझे मालूम था कि आज जुमेरात है और जुमेरात के दिन बहुत ज़्यादा रश होता है यहाँ पे शारजा से निकलते हुए। तकरीबन मुझे आधा घंटा शारजा में लग जाता है निकलते निकलते। बाकी जब शेख मोहम्मद पे आ जाता हूँ तो इतना टाइम लगता है। ये शेख मोहम्मद बिन जायद की बहुत बड़ी तस्वीर लगी हुई है शारजा में। पहले यहाँ जो अबू धाबी के किंग थे उनकी तस्वीर लगी हुई थी, लेकिन अभी शेख मोहम्मद बिन जायद की पिक्चर यहाँ पे लगी हुई है। इस ब्रिज से मैं राइट होऊंगा और ये ब्रिज सीधा मुझे लीड कर देगा दुबई की तरफ। आप शारजा की इमारतें देखें कितनी खूबसूरत नज़र आ रही हैं आपको। 2007 में मैं जब शारजा में आया था तो यहाँ इतनी डेवलपमेंट नहीं थी, लेकिन 2011 तक मैं यहाँ रहा। फिर उसके बाद मैं 2022 में फिर यहाँ शारजा में आया। जब मैं शारजा में आया तो वो क्या कहते हैं कि सरप्राइज के साथ आपकी आंखें खुल जाती हैं। ऐसा ही कुछ हुआ था। शारजा ने इतनी ज़्यादा तरक्की की कि मैं खुद हैरान और परेशान हो गया। ये ब्रिजेस और ये इतने खूबसूरत रोड उस वक्त नहीं थे। उस वक्त दुबई जो है वो बहुत ज़्यादा डेवलप कर रहा था, लेकिन शाहजहाँ ने इतनी डेवलपमेंट नहीं की थी। तो जब मैं दोबारा वापस आया तो इतनी इतनी बड़ी बिल्डिंग और शानदार बिल्डिंग इस इलाके में बन चुकी थी। ख़ास तौर पर अल खान और मजाज 2, 1, 2, 3 जितने भी हैं सेक्टर, वहाँ पे इतनी इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाई कि आप सोच भी नहीं सकते कि शारजा ने इतनी ज़्यादा तरक्की की है। अभी मैं शारजा के इंडस्ट्रियल एरिया से निकलते हुए सफ़ीर माल जो कि दुबई की तरफ यू टर्न होता है हमारा, उस तरफ मैं जा रहा हूँ। इस टाइम यहाँ पे आपको इतना रश नहीं नज़र आएगा क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया है और अभी छुट्टी होने में बच्चों के तकरीबन 1 या 2 घंटा बाकी है। लेकिन अगर आप छुट्टी के वक्त आए यहाँ दोपहर के 1 बजे तो आप यहाँ से गुजर भी नहीं सकते, इतना रश होता है यहाँ पे। क्योंकि काफ़ी जो लोग हैं वो दुबई में काम करते हैं और यहीं से फिर वो शारजा की तरफ आते और जाते हैं। अभी आप देख लें मेरे सामने बिल्कुल अलनादा जो कि दुबई शारजा का हिस्सा है, वो सामने आपको नज़र आ रहा है। यहाँ की आप बिल्डिंग देखें कितनी खूबसूरत नज़र आ रही है। अच्छा, ये जिस पॉइंट पे मैं पहुंच गया हूँ ये सफ़ीर माल का यू टर्न कहलाया जाता है। यहाँ पे आपको अक्सर और बेशतर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जो है वो मिलेगी। आप जिस वक्त भी आए आपको यहाँ ट्रैफिक मिलेगी। तो मेरी कोशिश होती है कि अगर मेरे 20 मिनट भी ज़ाया हो जाएं या 30 मिनट भी ज़ाया हो जाएं तो ये जो यू टर्न है यहाँ से मैं बड़ी आसानी के साथ निकल जाऊँ, जितनी आसानी से हो सकता है। यहाँ आमतौर पर शुरता भी खड़ा होता है, लेकिन चूंकि अभी छुट्टी का टाइम नहीं है इसलिए वो यहाँ पे अभी खड़े नहीं है। अभी ये वाला जो लेफ्ट लेकर फिर मैं यू टर्न की तरफ हो जाऊँगा। यहाँ से कोशिश होती है कि जितना जल्दी हो सके आप निकल जाए, क्योंकि यहाँ एक दफ़ा इस यू टर्न में आप फंस गए ट्रैफिक में तो आपका तकरीबन 1 या 2 घंटे पक्के लग जाने हैं। ये अभी जिस साइड पे लेफ्ट साइड के आपके दुबई है और राइट साइड पे शारजा है। अभी मैं यू टर्न लूँगा और यू टर्न लेकर मैं दुबई की तरफ मुंह कर लूँगा। आपके राइट साइड पे शारजा है और लेफ्ट साइड पे दुबई है। जैसे ही आप यू टर्न लेते हैं
तो आप ऑटोमेटिकली दुबई में इंटर हो जाते हैं। ये अल नहदा 2 का जो है वो अलग है। अभी आपके लेफ्ट साइड पे शारजा आ गया है और अभी आप दुबई के अंदर घूम रहे हैं। ये जो बाढ़ आपको नज़र आ रही है, ये बाढ़ तफरी करती है दुबई और शारजा के दरमियान। तो अभी ये सीधा रोड जो है ये लीड करेगा मुझे शेख मोहम्मद बिन जैद रोड की तरफ, जो तकरीबन यहाँ से 7-8 किलोमीटर है। तो यहाँ भी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है क्योंकि एक ही रोड है और ये एक रोड आगे जाके ब्रिज पे सिंगल हो जाता है। और नादा से निकलने वाली ट्रैफिक और उसके बाद जितने भी लोग जिन्होंने दुबई जाना होता है वो इसी लेन में जाते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अभी ये लेन जो है वो काफ़ी बिजी है, बहुत ज़्यादा बिजी है। बहुत ज़्यादा रश है यहाँ पे। तो थोड़ा आगे जाके मैं बात करता हूँ आपसे, इस लेन से निकल लूँ मैं। इसी ट्रैक में रहना है आपने क्योंकि और कोई ट्रैक तो है ही नहीं है। ये ब्रिज जो है वो डिवाइडर है। नीचे से जो रोड है वो दुबई में जाते हैं। जिन्होंने शेख जायद रोड से जाना हो वो नीचे वाले जो रोड है वो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमने शेख मोहम्मद बिन जायद रोड पे जाना है जो कि दुबई का सबसे बड़ा रोड है, इसलिए हम उस रोड की तरफ जा रहे हैं। तो लाइन भी नहीं चेंज कर सकते क्योंकि सिंगल ही लाइन है। ना जिगजैग कर सकते हैं हम, जिगजैग तो वैसे भी ममनू है यहाँ पे, लेकिन हम इसी लाइन को यूज़ करते हुए शेख मोहम्मद बिन जायद की तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ जाएंगे। ये अभी जो है हम मुझे थोड़ा लाइन क्लियर मिलेगी, यहाँ मैं अपनी बाइक भगा सकता हूँ जितनी भगा सकूँ। मेरी कोशिश होती है कि जितनी ज़्यादा टाइम की सेविंग हो, जितने ज़्यादा टाइम मैं बचा सकता हूँ वो टाइम बचा सकूँ, क्योंकि शेख मोहम्मद बिन जायद पे आपको ह्यूज ट्रैफिक जो है वो मिलती ही मिलती है। जो मर्जी कर लें आप, आपको शेख मोहम्मद बिन जायद पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिलती है। अगर खुदा न खास्ता कोई एक्सीडेंट हो जाए या किसी वजह से रोड पे थोड़ी सी भी ट्रैफिक जाम हो, या आपको शेख मोहम्मद बिन जायद पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिली। इसलिए मेरी कोशिश होती है कि जितना हो सके वो टाइम सेव करूँ, जितनी जल्दी हो सके मैं शेख मोहम्मद बिन जायद पे जा सकूं। अभी मैं फास्ट ट्रैक में जा रहा हूँ। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं फास्ट ट्रैक पे जा रहा हूँ तकरीबन 110 या 115 किलोमीटर की स्पीड से। फास्ट ट्रैक में इसीलिए हूँ ताकि मैं अपना टाइम सेव कर सकूं, और वैसे भी स्पीड में जाना है तो इसलिए अलाउ है कि आप फास्ट ट्रैक इस्तेमाल कर सकते हैं। शेख मोहम्मद बिन जायद पे जो दो मेन ट्रैक हैं वो आरटी का भी कहना है कि बाइक वाले इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन ये छोटा रोड है इसलिए फास्ट ट्रैक इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि मुझे जल्दी से जल्दी शेख मोहम्मद बिन जायद रोड पे जल्दी से पहुंचना है। अभी जो नेक्स्ट ब्रिज आ रहा है इस ब्रिज के बाद हमारी जो दुबई वाली लाइन है यानी शेख मोहम्मद बिन जायद पे जाने के लिए हमने बिल्कुल राइट हो जाना है। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है तो मेरी कोशिश होती है कि जितनी जल्दी हो सके इस लाइन को क्लियर करूं और शेख मोहम्मद बिन जायद पे रोड पे पहुंच सकूं। देख लें जैसे ही मैं उस ब्रिज की तरफ आया हूं अभी मैं राइट साइड पे हो जाऊंगा बिल्कुल। ये जो राइट साइड की दो लाइनें हैं ये दुबई की तरफ हैं, जो ट्रैफिक जाती है वहाँ जा रही है, और जो लेफ्ट साइड की हैं वो शारजा की तरफ, और जिन्होंने फजीरा वगैरह जाना हो वो लेफ्ट साइड की दोनों साइडें इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि हमने दुबई जाना है तो हम दोनों जो लाइन है, ये जो राइट साइड पे दो लाइन है, ये हम दुबई जाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। जैसे ही हम थोड़ा सा आगे जाएंगे शेख मोहम्मद बिन जायद के बिल्कुल करीब जाएंगे, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं बिल्कुल सही कह रहा था कि कितनी ट्रैफिक होती है शेख मोहम्मद बिन जायद रोड पे। अभी मैं तकरीबन 300-400 मीटर पीछे हूँ। तो अभी आप देखिएगा कि ये दोनों लाइन्स जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ट्रैफिक के घेरे में आती जाएंगी। तो जैसे ही थोड़ा सा मैं और पास जाऊँगा ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाएगी और ये दोनों लाइन बिजी हो जाएंगी। आप देख सकते हैं कि अभी ट्रैफिक जो है वो शुरू हो गई है। यहाँ पे हम लाइन चेंज भी नहीं कर सकते और ना ही जिगजैग कर सकते हैं। बिल्कुल अभी इसी लाइन में हमको जाना पड़ेगा आहिस्ता आहिस्ता आराम के साथ। और जैसे ही शेख मोहम्मद बिन जायद रोड पे पहुंचेंगे तो फिर आप देखिएगा कि तकरीबन 300 या 400 मीटर मैं पीछे हूँ अभी।
शेख मोहम्मद बिन जायद रोड से, और इसी लाइन में मुझे आराम आराम से जाना है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल लाइन नहीं चेंज कर सकता और ना ही मैं जिगजैग कर सकता हूँ। तो यहाँ जो है मुझे मालूम होता है कि जब मैं निकलता हूँ घर से भी, तो मेरे माइंड में यही होता है कि जनाब शेख मोहम्मद बिन जायद वाले जो एग्जिट है वहाँ पे आपके 20 या 25 मिनट लग जाने हैं। तो वो अपने माइंड में मैं वो 20 या 25 मिनट हमेशा रखता हूँ कि वहाँ जाके 20 या 25 मिनट लग जाने हैं, क्योंकि यहाँ आप लाइन चेंज बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि गाड़ी के आगे गाड़ी होती है और साइड पे भी गाड़ी होती है, लेफ्ट साइड पे भी नहीं कर सकते। बाज़ लड़के होते हैं वो बिल्कुल लाइन के सेंटर में से निकल जाते हैं जिगजैग करके, या वो येलो लाइन का इस्तेमाल करके शेख मोहम्मद बिन जायद रोड पे चढ़ जाते हैं। लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता। मैं जो लॉज हैं यहाँ के वो फॉलो करता हूँ, क्योंकि अगर आप किसी मुल्क में रहते हैं तो वहाँ के लॉज फॉलो करें तो आप भी बहुत जल्द कामयाब हो जाते हैं। दुबई की मैं एक बात बता दूं कि आपने अगर दुबई में कामयाब ड्राइवर बनना है तो जो यहाँ के ड्राइविंग प्रिंसिपल्स हैं, कानून है, यहाँ के लॉज हैं, उनको आप फॉलो करें तो आप दुबई में आपका कभी भी एक्सीडेंट नहीं होगा। मिसाल के तौर पर अगर मैं इसी लाइन में रहता हूँ और इसी लाइन में मैं शेख मोहम्मद बिन जायद पे रहूँगा तो कोई गाड़ी या किसी किस्म का एक्सीडेंट या हादसा अल्लाह ना करे मेरे साथ कभी पेश नहीं आएगा। अगर मैं यहाँ से जिगजैग करूँ या येलो लाइन का इस्तेमाल करूँ तो वहाँ पे मेरा एक्सीडेंट भी हो सकता है और मुझे फाइन भी आ सकता है। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैं अपनी गाड़ी को लेन के बिल्कुल सेंटर में रखूँगा, ताकि आराम के साथ और सुकून के साथ मैं शेख मोहम्मद बिन जायद रोड पर चढ़ सकूँ। यहाँ मुझे थोड़ी सी स्पेस मिलेगी, आप जाके आगे देखिएगा, मुझे थोड़ी सी स्पेस मिलेगी। मैं वहाँ राइट साइड पे लेन चेंज करूँगा, वो भी इसलिए कि आगे जाके ये जो दोनों लाइन है वो एक लाइन की शक्ल में आ जाते हैं, तो वहाँ थोड़ा सा जो है वो स्पेस मिलती है बाइक के निकलने के लिए। तो मैं उस तरफ जो है वो अपनी बाइक कर लेता हूँ और आसानी के साथ अपनी लेफ्ट लाइन में आ जाता हूँ। लेकिन वो भी इसलिए क्योंकि वहाँ स्पेस होती है बाइक के लिए। जैसे ही मुझे थोड़ी सी जगह मिलेगी बिल्कुल आराम और सुकून के साथ मैं अपनी लाइन चेंज कर लूँगा। तो आप देख सकते हैं कि किस किस्म का शदीद रश है यहाँ पे। यहाँ पे 20 या 25 मिनट हमेशा पक्के लग जाते हैं। आज तो फिर भी ट्रैफिक चल रही है। अगर यहाँ इसी जगह पे कोई बड़ा ट्रेलर आ जाए जिसने शेख मोहम्मद बिन जायद रोड पे जाना हो तो वो आपके तकरीबन आधा घंटा लगवा देगा, क्योंकि उसने बड़ी स्लोली जाना होता है और वो भी लाइन चेंज बिल्कुल नहीं कर सकता, और उसने आराम और सुकून के साथ जो है वो इसी लाइन में बिल्कुल सीधा सीधा शेख मोहम्मद बिन जायद रोड पे चढ़ना होता है। अभी मुझे थोड़ी सी स्पेस मिली है तो मैं अपने राइट पे आ गया हूँ, क्योंकि ये दोनों लेन जो हैं आगे जाके एक लेन की शक्ल में आ जाएंगी और फिर आसानी के साथ आप लेन चेंज कर सकते हैं। मैं उसी लाइन पे भी जा सकता, लेकिन मैंने सोचा कि चलो थोड़ा टाइम बचा लेते हैं और जो लाइन है वो चेंज कर लेते हैं और दूसरी साइड पे आ जाते हैं। बड़ी गाड़ियां जो हैं वो पहले से ही उस लेन को छोड़ देती हैं, तो वो जो लेफ्ट वाली लेन है उसमें आ जाती हैं। ये देखिएगा अभी ये लेन ख़त्म हो गई है, एक ही लेन रह गई है और मैंने अपना लेफ्ट साइड का इंडिकेटर दिया हुआ है और मैं अभी एक सिंगल जो लेन है अभी आ गया हूँ। अभी मैं शेख मोहम्मद बिन जायद रोड पे थोड़ी ही देर में चढ़ जाऊंगा, लेकिन आप देख लें कि अभी शेख मोहम्मद बिन जायद रोड पे लिंक होने के लिए भी तकरीबन 2 किलोमीटर बाइक मुझे चलानी पड़ेगी। रश का अंदाज़ा आप लगा लें कितना ज़्यादा रश है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा रश होता है। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि किस किस्म का रश होता है। इसलिए बिल्कुल स्लो और आराम के साथ आपने अपने माइंड को बिल्कुल फोकस करना होता है। किसी किस्म की कॉल या मोबाइल का इस्तेमाल आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है यहाँ पे और आपका कभी भी एक्सीडेंट या किसी ना किस्म का मसला हो सकता है। तो इसलिए आराम और सुकून के साथ लाइन को जो है वो हमने सीधा बिल्कुल जाना होता है। ये जब जब भी आप समझेंगे बड़ा ट्रेलर आगे आ गया, समझें आपके 20 या 25 मिनट ये ज़ाया करेगा। तो हमने जैसे मैंने देखा कि मेरा आगे ट्रेलर है, मैंने ट्रेलर के आगे से अभी अपनी लाइन चेंज कर ली है और अभी इसी लाइन में बिल्कुल सीधा सीधा जाकर मैं आराम और सुकून के साथ अपने शेख मोहम्मद बिन जायद रोड पे चढ़ जाऊंगा।
बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है यहाँ पे, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कितनी ज़्यादा ट्रैफिक हो सकती है। अभी मैंने देखा जैसे ही मुझे स्पेस मिली है तो मैंने लाइन चेंज की, लेकिन फिर मैंने देखा कि वो लाइन बहुत ज़्यादा हो गई है बिजी। फिर जो है मैं लाइन चेंज कर लूँगा और उसी लाइन में आकर स्पीड के साथ निकल जाऊँगा। ये जो आपको ब्रिज सामने नज़र आ रहा है, ये अल-कुसैस और सोनापुर जो है लेबर कैंप, उनका ब्रिज है। ये बहुत बड़ा लेबर कैंप है एक दुबई में, यानी कि दुबई में जो लेबर है उनका ये कैंप है सोनापुर। यहाँ पे वो क़याम पज़ीर होते हैं, कंपनी की तरफ से उनको रहायशें मिलती हैं जो यहाँ पे रहती हैं। तो जिसने कसेस जाना हो वो राइट टर्न लेके कसेस की तरफ चला जाता है, जिसने सोनापुर लेना हो वो ब्रिज से राइट लेकर सोनापुर की तरफ चला जाता है। तो अभी मुझे देखें ये स्पेस मिली है, अब मैं कोशिश करूँगा कि रोड के बिल्कुल राइट साइड पे रहूँ, बिल्कुल राइट साइड पे रहूँ, ताकि जितनी तेज़ हो सके, जितनी जल्दी हो सके मैं रोड की जो स्पीड है, जो ट्रैफिक है, उसको बच सकूँ। बिल्कुल राइट साइड पे रहूँगा। बाइक राइडर्स की कोशिश होती है कि बिल्कुल राइट साइड पे रहकर रहूँ और इस ट्रैफिक से बच सकूँ। अभी तक मैं शेख मोहम्मद बिन जायद रोड पे नहीं चढ़ा। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी ज़्यादा बाइक मैंने चला दी है और अभी तक मैं शेख मोहम्मद बिन जायद रोड पे नहीं चढ़ा। मेरी लेफ्ट साइड पे सारा शेख मोहम्मद बिन जायद रोड है, जो कि दुबई का सबसे बड़ा रोड है, और ट्रैफिक का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि कितनी ज़्यादा ट्रैफिक है। तो ये बिल्कुल जो राइट शोल्डर है ये आगे जाके ख़त्म हो जाएगा। फिर आगे जाके मुझे आहिस्ता आहिस्ता आराम और सुकून के साथ लेफ्ट लेन में होना है और फिर आराम आराम के साथ मैं शेख मोहम्मद बिन जायद रोड पे चढ़ जाऊंगा। ट्रैफिक का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। अभी स्कूलों में छुट्टी नहीं हुई, जैसे ही स्कूल में छुट्टी हो जाएगी स्कूल के बच्चों की बसें आना शुरू हो जाएंगी और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है यहाँ पे। अभी लेफ्ट लेन में आ गया हूँ और तकरीबन ऑफिशियली अभी मैं शेख मोहम्मद बिन जायद रोड पे आ चुका हूँ। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि जो सबसे नीचे वाला ट्रैक है राइट साइड पे उसी में रहूँ, क्योंकि जो नीचे वाले जो लेफ्ट साइड के जो ट्रैक है वो भाई साहब कोशिश करें कि मेरे ऊपर चढ़ाई दें। मैंने उनको कहा कि भाई साहब आ जाएं चढ़ा लें, लेकिन फिर वो उनको पता चल गया कि बाइक है तो इसलिए वो साइड पे हो गए। मैं कोशिश करूँगा बिल्कुल राइट साइड पे रहूँ ताकि जितनी जल्दी हो सके पहुँच सकूँ। जो बिल्कुल लेफ्ट साइड की जो ट्रैक है वो फास्ट ट्रैक है, उन पर बड़ी गाड़ियाँ चलती हैं जो कि बहुत ज़्यादा स्पीड में जाती हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि राइट साइड पे होके आराम और सुकून के साथ शेख मोहम्मद बिन जायद रोड पे चलूँ। 32 किलोमीटर का सफ़र मुझे करने में तकरीबन 50 या 25 मिनट या कभी न कभी 1 घंटा भी लग जाता है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होने की वजह से। फास्ट ट्रैक मैंने छोड़ा, मैं बिल्कुल नीचे वाले ट्रैक पे हूँ और मेरी कोशिश होगी कि जल्दी से जल्दी वो इस ट्रैफिक से निकलूँ बहुत सुकून के साथ और आराम के साथ। मैंने लाइन चेंज करनी होती है। जब भी आपके सामने ऐसा सुजुकी वाला डाला आ जाए तो समझें कि आगे इसने स्लो ही जाना है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि इसको अवॉइड करूँ, इससे बचूँ, जितनी जल्दी हो सके ऐसी गाड़ी से जान छुड़ाऊँ, क्योंकि इनका पता नहीं होता कब ये ब्रेक लगा लें। वैसे भी बड़ी गाड़ी होती है, नज़र तो कुछ आ नहीं रहा होता कि आगे ट्रैफिक है या नहीं है। तो मैं कोशिश करूँगा कि जैसे मुझे स्पेस मिली मैं लाइन चेंज करूँ और इस बड़ी गाड़ी से जान छुड़ाऊँ। मुझे अभी स्पेस मिली है तो मैंने लाइन चेंज कर ली है और फिर मैं जो है दूसरी लाइन में चला जाऊँगा। अभी मैं फास्ट ट्रैक में आ चुका हूँ। अभी आप देख सकते हैं जैसे जैसे मुझे पता चलेगा कि ट्रैफिक जो है वो अभी कम हो रही है। शेख मोहम्मद बिन जायद की ये खसूसियत है कि जैसे जैसे ये आगे की तरफ चलता जाएगा इस ये ट्रैक बढ़ते जाएंगे और आपको ट्रैफिक जो है वो बहुत ज़्यादा कम मिलेगी। तो आप मेरे साथ रहिएगा। पार्ट 2 इंशाल्लाह कल यहीं से शुरू करेंगे, जहाँ पे मैं आपको दुबई का जो सबसे बड़ा एयरपोर्ट है वो भी इसी वीडियो में दिखाऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। चैनल का नाम है गाँव का लड़का।